बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, बहुत खुश हैं हम। हमारा कैरियर कोचिंग सेंटर अशोक सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। हमारा बच्चा उत्तीर्ण ही नहीं हुआ बल्कि हमें तो बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि उस साल के जिला टॉपर के रूप में हमारा बच्चा था, जो कि हमारा कैरियर शिक्षण संस्थान के वही वो बच्चा है। हमारा कैरियर में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार, हमारा कैरियर का संस्थापक और डायरेक्टर। अभी हम मौजूद है चंदन कुमार के घर पे और उनके पापा जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। चंदन कुमार जो है मेघा छात्रवृत्ति 2023 में उत्तीर्ण हुआ था, जिसका रैंक 1 था। आज उन्हीं से हम मिलने आए हैं। तो उनके पापा जी से हम पहले पूछना चाहेंगे कि जो उनके बच्चे हैं उत्तीर्ण हुए थे, तो उन्हें खुशी इस बात से कितनी है। हमारा लड़का जिसका नाम चंदन कुमार है, वह हमारा कैरियर शिक्षण संस्थान भूप भैरव कांटा चौक पे जो अवस्थित है, जिनका डायरेक्टर श्री अशोक कुमार जी है, उनके यहाँ पढ़ाई किया और पढ़ाई करके 2023 में जो मेधा छात्रवृत्ति की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें उन्होंने बहुत मेहनत करके बच्चों के ऊपर अपना समय दिया और हमारा बच्चा उत्तीर्ण ही नहीं हुआ बल्कि हमें तो बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि उस साल के जिला टॉपर के रूप में हमारा बच्चा था, जो कि हमारा कैरियर शिक्षण संस्थान के वही वो बच्चा है। और काफ़ी खुशी हुई हमें यह जानकर और उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। उसके एवज में हमको लगता है ऑनलाइन आवेदन करके ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स स्कूल को जमा करना होता है बच्चों को, और वहाँ से स्कूल के प्रधानाध्यापक की जवाबदेही बन जाती है उस पेपर को आगे बढ़ाना। और 2024 में और 2025 में 2 बार हमें 12 हज़ार रुपये की सहायता सरकार की तरफ से मिल चुकी है और आगे भी 2 साल इसी तरह से मिलेगी, जो कि उसके पढ़ाई के लिए बहुत मददगार साबित हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि उन्होंने बताया कि 2023 में ये लड़का पास हुआ था और अभी तक 2 किस्त में 12,000 करके इनको पैसा आ चुका है। तो मेघा छात्रवृत्ति पहले होता क्या है ये समझ लीजिए। मेघा छात्रवृत्ति क्लास 8वीं में होने वाला एक पूरे भारत में होने वाला एक एग्ज़ाम है, जो भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें पास होने वाले छात्रों को 4 साल तक प्रत्येक महीना 1-1 हज़ार के धनराशि मिलती है। तो हम चंदन कुमार से आपको अब जानकारी देना चाहेंगे कि इस एग्ज़ाम में कितने नंबर का होता है, क्या क्या सिलेबस है, इसके बारे में। मेरा नाम चंदन कुमार है। छात्रवृत्ति में 90 नंबर का सेट होता है और 90 नंबर का मैट होता है, जिसमें मेरा 97 नंबर आया है। पूरा मेघा छात्रवृत्ति में मैथ, जीके और रीजनिंग होता है, जो 180 नंबर का होता है। मेघा छात्रवृत्ति का एक बुक आता है जिसका नाम है उपहार गाइड। हम उसी किताब से पढ़े थे और कोचिंग हमारा कैरियर पर कांटा चौक पर पढ़े थे। तो जैसे चंदन कुमार ने बताया कि 180 नंबर का कुल एग्ज़ाम होता है, जिसमें 90 नंबर का रीजनिंग होता है और 70 नंबर का जीके जीएस और 20 नंबर का मैथ होता है, जिसमें आपको 40% मार्क्स लाना रहता है, यानी 36 और 36 दोनों में 36 लाना रहता है। और अभी वह 2025 में मैट्रिक एग्ज़ाम पास किया है, जिसमें वो बहुत अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुआ है। तो उनके पापा जी से इस बारे में हम पूछना चाहेंगे। सबसे पहले तो मेधा छात्रवृत्ति में जो हमारा बच्चा पास हुआ था उसके लिए बहुत खुशी मिली, और उसी कोचिंग संस्थान, इसे हमारा कैरियर शिक्षण संस्थान जो भूप भैरव कांटा चौक पर है, उसी कोचिंग से इस बार भी 3 बच्चे मेधा छात्रवृत्ति में पास किए हैं। यह सुनने के बाद और भी काफ़ी खुशी हुई हमें और बहुत अच्छा लगा। और एक ही कोचिंग संस्थान से एक ही बैच के 3 बच्चे, इनके द्वारा जो पढ़ाया गया था, तैयारी कराई गई थी, वो पास किया है। बहुत अच्छा लगा। उन 3 बच्चे को भी मदद मिलेगी, नाम हुआ। और हमारा कैरियर कोचिंग संस्थान भी बहुत मेहनत करके अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, और हमने देखा है कि ये मेधा छात्रवृत्ति की तो तैयारी कराते ही हैं पूर्ण रूप से बहुत अच्छा तरह से, और भी जो पढ़ाई कराते हैं उसमें भी हमारा बच्चा इन्हीं के यहाँ पढ़ करके इस बार जो मैट्रिक का रिज़ल्ट आया हमारे बच्चे का, बहुत अच्छा नंबर से पास किया है, 430 नंबर है। और हमने जो देखा इनके कोचिंग संस्थान को हमने जो पैसा दिया था फीस के रूप में, वो तो उससे ज़्यादा मुझे रिटर्न मिल गया गिफ्ट के रूप में।
और इनके में एक और बड़ी खासियत है जो कि हमने देखा कि यह सिर्फ कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर के रूप में नहीं, इनके यहाँ जो बच्चे भी पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स के रूप में भी यह गाइड करते हैं। जैसे समय से विद्यालय पहुँचने के लिए बोलना, कहीं पे कोई इंटरव्यू हो रही है बच्चों का छोटा मोटा या एग्ज़ाम के समय हम लोगों से ज़्यादा ख्याल ये रखते थे कि आपका बच्चा समय से पहुँचे, घर से निकला कि नहीं एग्ज़ाम के लिए। तो यह सब बहुत बड़ी खासियत है। हम आप सब लोगों से निवेदन करेंगे कि यह कोचिंग संस्थान जो है अशोक सर जी के द्वारा चलाया जा रहा है, हमारा कैरियर शिक्षण संस्थान भूभरो कांटा चौक, यहाँ अपने बच्चे को पढ़ा करके अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलवा सकते हैं और गिफ्ट के रूप में सरकारी मदद भी जो संभव होता है इनके द्वारा पढ़ाई करने से उपलब्ध हो रही है लोगों को। बहुत खुशी हुई इस बार का भी रिजल्ट देख करके सुन करके। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि हम अपने स्तर पर जो हो सकता है उतना तो मेहनत करते ही हैं, हर एक टीचर करता है और हम भी करते हैं। लेकिन मेन बात जो होता है सिर्फ ट्यूशन पढ़ने से नहीं होता है, एक घर पे गार्जियन का जो भूमिका होती है, उत्तरदायित्व होती है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे इस बच्चा को अगर आगे बढ़ा है या कुछ अच्छा किया तो उसमें मेरे साथ साथ इनका भी उतना ही योगदान है जितना कि मेरा है, और साथ ही इस बच्चा का भी उतना योगदान है जितना कि हम सबका है। एक बच्चा अच्छा करे इसलिए पेरेंट्स को किस तरह से होना चाहिए? बच्चा अच्छा करे इसके लिए तो हम लोग तो बहुत मध्यम वर्ग से आते हैं और हम लोग से जहाँ तक हो सका बन पड़ा समय से बच्चे को कोचिंग के लिए तैयार करना, समय से स्कूल जाने के लिए बोलना। और वैसे बच्चा भी उस उम्र में 8वां क्लास में पहुंचने के बाद ऐसा हो जाता है कि खुद से भी समझने लगता है। और अच्छी शिक्षण संस्थान तो मिलना ही चाहिए, अच्छा कोचिंग संस्थान तो हर हाल में मिलना ही चाहिए। और कोचिंग संस्थान में क्या अच्छाई है यह गार्जियन को कुछ दूसरे नज़रिया से देखना चाहिए। बहुत गार्जियन लोग देखते होंगे कि बहुत मॉडिफाइड कोचिंग बनाया है, बहुत अच्छी व्यवस्था है फर्नीचर का, उससे हम उतना ताल्लुक़ और ये नहीं रखते हैं। हम यह देखा कि इनके द्वारा जो पढ़ाई की जाती है उस पे हमने 1-2 बार चेक किया, हमसे जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनके द्वारा समझवाया, तो उस समय हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने अपने बच्चे को वहीं पढ़ाना उचित समझा। और हर गार्जियन को वही देखना चाहिए कि जो कोचिंग संस्थान है उनके डायरेक्टर के मन में चल क्या रहा है, वह बच्चों के लिए क्या चाह रहा है। बहुत ज़्यादा मोटिफाइड संस्थान तो है, तो बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए है, वो बहुत खर्चीला होता है, लेकिन वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है उनके द्वारा जो टीचर रखे गए हैं उनकी क्या गुणवत्ता है पढ़ाने की, डायरेक्टर साहब जो है उनमें क्या क्षमता है अपने कोचिंग संस्थान को मैनेज करने की। तो यही सब हमारा समस्या होना चाहिए। धन्यवाद। जाते जाते एक बात आपको बता दूं कि अभी मेघा छात्रवृत्ति जो इस बार पास हुआ था जिसमें 3 बच्चे हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए, अब 2026 के लिए एक नया बैच मेघा छात्रवृत्ति का खुल रहा है 1 तारीख 7वां महीना 2025 को, यानी कि 1 जुलाई से। अगर आप लोग भी मेघा छात्रवृत्ति का अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और अपना जो सिलेक्शन है पक्की करवाना चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन करके अपना तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अपनी कीमती समय दिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।